हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। तो जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं 2022-23 वाला, तो उनके लिए ये वीडियो है। यह क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का है। ठीक है, यह चैप्टर 1 का मैं बेसिक बताने वाला हूँ, पूरा निचोड़ बताने वाला हूँ। यह सभी एग्ज़ाम में जो है इस बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला आपका वास्तविक संख्या क्या है। यानी वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, तो वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्या को जो है हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यह दूसरा आपका परिभाषा हो जाएगा कि परिमेय, ध्यान से देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के संग्रह को हम लोग आर से सूचित करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि आपका √2 हो गया, 2/3 हो गया, -7 हो गया, -3/7 हो गया, 0 हो गया। ये सभी जो है आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखिए यह जो है आपका अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों है। तो इसीलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपका है आपका प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसको नेचुरल्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, गिनती की ओर क्या होती है, बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह को n से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 7 8 डॉट 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 जो है जितना भी संख्या मन अनंत तक जाएगा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। चलिए अगला टॉपिक है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए यानी 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 शामिल कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से सूचित किया जाता है। जैसे में हम कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यानी देखिए प्राकृतिक संख्या के आगे हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए 2 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। माने वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्याओं के संग्रह को हम लोग ई से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी ई से सूचित किया जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 डॉट 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 जो है अनंत तक जाएगा। चलिए अब आपका आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्याएं जिसको हम लोग ओड नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, 2 से विभाज्य नहीं होने वाली प्राकृतिक संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए विषम संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या 0 से सूचित करते हैं। यानी विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, अब आप ही बताइए, जैसे यहाँ पे 1 जो है 2 से कटने वाला है क्या, नहीं।
3 1 से कटने वाला है क्या? नहीं। 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या को जो है हम विषम संख्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या को हम रूट संख्याएं भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी से विभक्त न हो, ठीक है, वह अभाज्य संख्या कही जाती है। यानी वैसा संख्या जो केवल एक से ही विभाज्य हो, दूसरे किसी भी संख्या से न हो, वह आपका क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2 3 4 7 11, ये सभी संख्याएं जो है ना, वह खुद एक से कट सकता है, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। चलिए आपका अगला है यहाँ पे यौगिक संख्याएं। ठीक है, जिसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या, ठीक है, किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य हो, यानी एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य हो, उसे हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 6 8 9 10 12 14, तो यह 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, यानी एक को छुड़ाकर किसी भी नंबर से यह संख्या कट रहा है, तो इसी को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी यौगिक संख्या बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं असहभाज्य संख्याएं, जिसको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो दो प्राकृत संख्याएं असहभाज्य संख्या कहलाती हैं यदि उनका लस और मस का गुणनफल 1 के बराबर हो। ठीक है, तभी जो है हम असहभाज्य संख्या कह सकते हैं, जिसका लस और मस का गुणनफल क्या हो? 1 के बराबर हो। जैसे यहाँ पे 4 और 9 का जब हम क्या करेंगे, इसका लस और मस निकालेंगे, ठीक है, तो ये इसका लस और मस का इंटू करेंगे तो इसमें क्या हो? 1 के बराबर होगा। ठीक है, 9 और 4 का एचसीएफ निकाल लीजिए, इसका 1 आएगा, इसका भी एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, इसका भी एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असहभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए इसके बाद आपका आता है पूर्णांक। ठीक है, जिसको इंटरवल्स बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जीरो तथा ऋण पूर्णांकों, जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 -4 को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को आई या जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो आपका प्रकार है वो है आपका धनात्मक पूर्णांक, जिसको पॉजिटिव इंटरवल्स बोलते हैं। धनात्मक, तो धनात्मक मतलब ये प्लस में होगा, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरह जो है आपका शून्य पूर्णांक होता है, 0 इंटरवल्स, केवल यहाँ पे 0 ही होगा। उसके बाद आता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको देखिए यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, तो वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, तो उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को q से सूचित किया जाता है, जैसे 3/4 2/3 1/7 0 2। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए परिमेय संख्या
का अगर हम बात करें तो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत या अशांत आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है भिन्न, यानी जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है जीरो के और 1 हो, तो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 1/4, 2/3, 1/7, ये क्या है, भिन्न है। ठीक है, भिन्न यानी बाटा में लिखा जाता है, जैसे 1/2 लिख दिए। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका भिन्न होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपका समतुल्य परिमेय संख्याएं, जिसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बोलते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा या भाग किया जाए, तो प्राप्त संख्या दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ 2/3 है, तो 2/3 में अगर हम 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं या 2 से भाग करते हैं, तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार 2/3 में हम 3 से अगर गुना करते हैं और 3 से भाग देते हैं, तो हमें संख्या ये प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को r या q से सूचित किया जाता है, जैसे √2। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5, 1/√2, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और देखिए, ये संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत या अनावर्ती होता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ इसका शॉर्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखा वास्तविक संख्या, तो मैंने वास्तविक संख्या में क्या देखा कि जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, ये संख्या रेखा हो गया और इस नंबर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका क्या हो गया, वास्तविक संख्या। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे वास्तविक संख्या जो है 2 भागों में बांट दिया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो होता है एक भिन्न हो जाता है, एक पूर्णांक। 2 भागों में इसको भी बांट दिया गया है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे पूर्णांक को 3 भागों में, यानी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। ठीक है, उसी प्रकार प्राकृत संख्या को जो है 3 भागों में, 2 भागों में बांट दिया गया है, यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल। ठीक है, तो देखिए, अगर परिमेय संख्या की प्रसार की बात करें ना, तो यहाँ पे जो है, यानी हर का जो होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, वह q = 2m इंटू 5m और इंटू 5m का रूप का होना चाहिए। यानी 2 और 5 रहेगा तो ये शांत होगा, केवल 2 भी रहेगा तो शांत होगा और केवल 5 भी रहेगा तो शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आती है तो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम कुछ बातें समझ लेते हैं। यहाँ पे यदि किसी परिमेय संख्या p/q के रूप में है, जहाँ m और n पूर्ण संख्या है, तो तीसरी संख्या का दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोट। यहाँ पे देख लीजिए जो काफ़ी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक, परिमेय या अपरिमेय संख्या होती हैं। दो वास्तविक संख्याओं के बीच, ठीक है, अनगिनत वास्तविक, परिमेय या अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, चलिए ये है आपका प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है कुछ आपका वर्गमूल से संबंधित सर्वमिकाएँ दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है रूट ए गुने रूट बी, रूट ए गुने रूट बी को हम लिख सकते हैं रूट ए गुने बी, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रूट ए और रूट ए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए रूट ए और ए करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी ये इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसी प्रकार से एम रूट ए एन रूट बी, तो यहाँ पे एम इंटू एन रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि रूट ए बटा रूट बी, ठीक है, रूट ए बटा रूट बी दोनों का मतलब सेम ही हो सकता है, यानी हम रूट ए बटा अगर बी लिख रहे हैं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट ए और रूट बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो रूट में है ना, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। चलिए इसके बाद जो है आपका अगला पॉइंट रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, यानी इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ई रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी, तो रूट ए सी रूट ए डी रूट बी सी रूट बी डी होता है। चलिए इसके बाद जो है आपका लास्ट पॉइंट है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।